अरिहन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाऊडं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि चेंजेस आपके जीवन में सुख का एक बहुत बड़ा साधन होता है। चेंजेस हिंदी में कहते हैं परिवर्तन, सामान्य भाषा में कहते हैं बदलाव। आपके जीवन में बदलाव की बहुत बड़ी अहम भूमिका है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, और बदलाव के कारण ही आप जीवित बचे हैं। अगर बदलाव नहीं होगा तो आपका जीवित रह पाना असंभव है। सबसे पहला बदलाव देखना प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। आप लेते हो ऑक्सीजन, छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, पहला बदलाव। अब बदलाव ना हो तो प्रकृति का बैलेंस नहीं बचेगा। बदलाव, आप भोजन लेते हो वो मल में परिवर्तित हो जाता है। आप भोजन लेते हो वो रस में, रक्त में, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर, इनमें परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तित ना हो तो, इसलिए परिवर्तन जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन वो परिवर्तन सही हो, गलत ना हो। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहते हैं, चीजें रहती हैं, रेफ्रिजरेटर रहता है, और हर किसी घर में रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक मशीन रखी रहती है जिसको कहते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर का मतलब क्या होता है? वो जो करंट आ रहा है वो उसको स्टेबल करना है कि फ्रिज में हमको 150 या 100 या 200 जितना आपको वो देना है उसका यूनिट, वो उतना ही जाएगा, कम ज्यादा नहीं होगा। कम ज्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये बात गंभीरता से समझने की है जीवन में कि परिवर्तन आपके उन्नति का साधन है। परिवर्तन सफलता के लिए वेरी मस्ट चीज है, लेकिन हम उस परिवर्तन से डरते हैं। एक परिवर्तन मृत्यु भी ला करके हमें देती है, जिसे हम सब डरते हैं। मृत्यु क्या करती है? परिवर्तन करती है। वो आती है, मृत्यु आती है और आपके प्राण लेकर के चली जाती है, नए प्राण कहीं और दे जाती है। इसे सड़े गले शरीर से परिवर्तन मिलता है ना। और मानो कि आप वृद्धि रहो तो, परिवर्तन ना हो तो इस शरीर को कब तक ढोगे? इसलिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। फॉर गुड फ्यूचर वी नीड गुड चेंजेस। अगर आपके पास गुड चेंजेस है तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अपनी कमियों पर काम करना यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन का साधन है। मैं आपको एक उस गुण से जोड़ना चाहता हूं जो आपसे कई लोगों को जोड़ेगा। वो है परिवर्तन। अपने नेचर में परिवर्तन लाए, अपने शब्दों को बाहर कहने में परिवर्तन लाए। मैंने, आप लोग यहां सब आए हैं या ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप केवल सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपने अंदर ही चेंजेस लाएं। जो आप मेरी नीति क्लास सुनते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कहता है कि ये मत खाना, वो खाना, और फिर दवाई खाना, खाना खाने के बाद खाना, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन देता है। मैं आपको नीति क्लास आप सुनते हो, एक ही इंस्ट्रक्शन देता हूं, आप सुनना और दिन भर उसमें वर्कआउट करना। आज का टॉपिक, फॉर गुड फ्यूचर वी नीड गुड चेंजेस। इस पर काम करना है दिन भर। हमने अपनी लाइफ में गुड चेंजेस किए कि नहीं? बिहेवियर में, शब्दों को कहने में, लोगों को देखने में, लोगों को सुनने में, स्वीकारने में, असत्य को असत्य और सत्य को सत्य मानने में चेंजेस तो करना पड़ेंगे। पेट भरने के लिए भी चेंजेस करना पड़ते हैं।
मेरे भाई बात समझना, पेट भरने के लिए भी चेंजेस करना पड़ते, तो जीवन जीने के लिए चेंजेस क्यों नहीं करना पड़ेंगे? सब्जी आप लाते हो, सुधारते हो, पकाते हो, बघार डालते हो, ग्रेवी डालते हो, फिर खाते हो, चेंजेस किए कि नहीं? गेहूं सीधा सीधा कोई नहीं खाता, आटा बनाते हो, मैदा बनाते हो, फिर खाते हो। जीवन जीने के लिए भी चेंजेस, प्रकृति कह रही है विदाउट चेंजेस आप काम नहीं कर सकते ना। आप खाद डालते हो, पानी डालते हो, सब फल बन जाता है। क्या चेंज, क्या प्रकृति और क्या ये कर्म का योग। एक गाय भूसा खाती है, आपके द्वारा फेंका हुआ कचरा खाती है, बासी रोटी खाती है, घास खाती है, देती क्या है? दूध। वो चेंज करना जानती है तो उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू बढ़ गई है ना। बैल चेंज करना नहीं जानता, वो घास को मल्ली बनाता है, उसकी क्वालिटी नहीं बढ़ पाई। जो भी सर्कमस्टेंसेस आपके साथ चल रहे हैं उसको अपने माइंड से चेंज करना सीखें। सबसे पहला चेंज आपके बिहेवियर में आना चाहिए। फर्स्ट चेंज आपके नेचर में, पहला बिहेवियर चेंज आना चाहिए। नहीं, जो बिहेवियर मुझे पसंद नहीं वो बिहेवियर मैं करूंगा नहीं। दूसरा चेंज आपको लाना चाहिए शब्दों के संप्रेषण में। जो शब्द आपको पसंद नहीं है सुनना, उनको कहना भी मत। जो शब्द आपको सुनना पसंद नहीं उनको मत कहो, चेंजेस लाओ। मौसम का परिवर्तन भी आप लोगों ने देखा होगा। एक मिनट के लिए सोचो कि 12 महीने धूप रहे, आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। चलो 12 महीने ठंडी हो जाए तो आप बोलोगे हमारे पास जनजीवन के साधन ही नहीं बचे। 12 महीने बरसात हो जाए, क्लाइमेट तो अच्छा लगेगा लेकिन जनजीवन के साधन ही नहीं बचेंगे। एक बार एक भक्त ने अपने परमात्मा को पुकारा और कहता है कि आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, कोई ढंग ही नहीं है, या हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, थोड़ा मौसम अच्छा कर दो। भगवान ने कहा एक काम कर, साल भर के लिए तू भगवान बन जा। बोले आप मुझे भगवान बनाओ, मैं सब सेटल कर दूंगा, आपको कुछ बनता नहीं है। भगवान ने कहा तथास्तु, तू भगवान। एक साल के लिए भाई भगवान बन गए। सबके लिए क्या, मौसम सिर्फ ठंडा, क्योंकि उसको ठंडा पसंद था ना। नो चेंजेस, ठंडा मौसम, ठंडा मौसम। फसलें नहीं हुई, फसलें नहीं हुई, धूप नहीं आई तो सब जगह काई लग गई, पेड़ मरने लगे, जन साधारण घबराने लगा, मौसम ठंडा होने के कारण बर्फ भी गिरने लगी। अब प्रॉब्लम आ गई। एक साल बाद सब कोसने लगे उसको, कैसा परमात्मा है ये, कैसा परमात्मा है। फिर याद करता है परमात्मा को कि आप ही संभालो भैया, अपने बस की नहीं है ये चीज, मेरे बस की नहीं है। क्यों? परिवर्तन जरूरी है। कुएं के पानी का अगर परिवर्तन ना हो तो पानी खराब हो जाता है। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो तो जीवन खराब हो जाता है। इसलिए स्पेशल चेंजेस बहुत जरूरी हैं। उन चेंजेस में दुनिया आपके लिए क्या कह रही है? ओम इग्नोराय नमः। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है? घोर इग्नोराय नमः। दुनिया आपको उस समय अच्छा नहीं मानती, घनघोर इग्नोराय नमः। दुनिया सोचती है कि ये गिर जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ओम डिलीटाय नमः। और दुनिया समझती है कि तुम मूर्ख हो, तो गंभीर इग्नोराय नमः। दुनिया क्या कहती, शोर मत जाओ, हमें क्या करना है सो रहो। गुड चेंजेस आर मस्ट फॉर गुड लाइफ। गुड चेंजेस आर वेरी मस्ट फॉर गुड लाइफ। आज की नीति कह रही है कि आदत बदलो, अदाएं बदलेंगी, दिशा बदलो, दशाएं बदलेंगी। कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है ये मत सोचो, नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे। आपको परिवर्तन में अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, अपना दृष्टिकोण, आपका नजरिया चेंज करना पड़ेगा। किसी भी चीज को देखते हो आप तो उसको अपने अपने दृष्टि से ग्रहण करते हो, अपनी दृष्टि से ग्रहण करते हो कि यार ये तो ये चीज ऐसी है, ये व्यक्ति ऐसा है। एक बार उतर के तो देखो। मैं आपको एक एटीट्यूड चेंज करने वाली बात बताता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं ना।
एक हस्बैंड आकर के कंसल्टेंसी मांगता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्या हो गया? मैंने कहा, बोले पत्नी से भी लड़ाई होती है, बच्चे से भी लड़ाई होती है और अब चीजें बिगड़ रही है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले बच्चा कुछ करता है, उसको मार नहीं पाता हूँ, डांट नहीं पाता हूँ, गुस्सा पत्नी पर निकलता है। ऑफिस का वर्क जो है, लोड है, वो मेरे ऊपर है, तो उसका गुस्सा भी बच्चे और पत्नी पर निकलता है। एक घर मैंने लिया था, वो रेंट पर नहीं गया, तो उसकी ईएमआई मेरे को भरना है, उसका लोड आ रहा है। उसके बिहेवियर में चेंजेस किसके कारण आया है और वो समझ ही नहीं पाया है। एक सामान्य इंसान भगवान कैसे बनता है? एक सामान्य इंसान भगवान कैसे बनता है? जब वो अपने अंदर अच्छे परिवर्तन करता है, तब वो भगवान बनता है। आप भी अच्छा परिवर्तन प्रारंभ करें ना। मंदिर में बैठे भगवान को आज गौर से देखना, राम हो या महावीर हो, उनको ध्यान से देखना। पत्थर की वो जो मूर्त बनी है, उसने अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा, उसने चेंजेस किए हैं। उसने चेंजेस किए। पत्थर की एक मूर्त ने अपने आप को परिवर्तित किया है, उसने अपने आप को मूर्ति के आकार में ढाला है। और मूर्ति के आकार में खुद को ढालने के बाद, मूर्ति के आकार में खुद को ढालने के बाद वो पत्थर परमात्मा बन जाता है। और वो जो चेंजेस से डर गया है पत्थर कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, इतनी चैनी नहीं सहन कर पाऊंगा, डर जाता है कि मेरे में वो कैलिबर नहीं है, वो जमीन में फर्श में लगा मिलता है। आप देखो देखो देखो, जमीन में फर्श में पत्थर लगा है, हो सकता है उसी पत्थर की एक मूर्ति बन जाए। लेकिन बात क्या है? चेंजेस की है। गुड चेंजेस आर वेरी मस्ट फॉर गुड लाइफ स्टाइल एंड गुड फ्यूचर। इसलिए आदत बदलो, अदाएं बदलेंगी, दिशा बदलो, दशाएं बदलेंगी, नजरिया बदलो, नजारे भी बदलेंगे। हम परिवर्तन से डरते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खासकर जैनों में, उनको होम सिकनेस रहती है। उनको अपना घर पसंद है, 15 दिन की भी यात्रा पे जाएंगे तो घर याद आएगा, भले उनको 15 दिन की यात्रा में सुपर डिलक्स सुपर एसी रूम दिया गया हो, फिर भी उसको अपने घर की याद आती है। वो घर की चादर, घर का तकिया और रुई का गद्दा, वो पीले कलर का चादर, हाँ अपना है, अब उसको नींद आएगी। आप चेंजेस नहीं कर रहे हो ना। ज्ञान की प्राप्ति के लिए परिवर्तन चाहिए, चरित्र की प्राप्ति के लिए परिवर्तन चाहिए, धन की उपलब्धि के लिए भी परिवर्तन चाहिए। और जो इस परिवर्तन को स्वीकार लेता है, सिस्टम में वो सेट हो जाता है। आपको सिस्टम में सेट होना है। जो जनजीवन चल रहा है, यू नीड चेंजेस। अगर कोई आपसे आपकी गलती बताता है, वी शुड एक्सेप्ट, हमें स्वीकारना चाहिए, हाँ ये मेरी गलती है। और कोई आपकी गलती बताता है या कोई चेंजेस कहता है और आपके जरूरी नहीं है, वी शुड इग्नोर, हमें नहीं करना चाहिए। जो जरूरी परिवर्तन है, वो जरूरी परिवर्तनों को जीवन से जल्दी जोड़ें। अच्छे वक्त की, सही वक्त की चाह हर किसी को है, लेकिन सही परिवर्तन हर कोई नहीं करना चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि सही परिवर्तन से ही सही वक्त आता है। बस वो टाइमिंग पर होना चाहिए, टाइमिंग पर। टाइमिंग निकलने के बाद वो चेंजेस किसी काम के नहीं। मैं पूछता हूं आप लोगों से कि रोटी तो आटे से ही बनती है ना, दाल तो गैस में पका करके ही बनती है ना, तो क्यों ना उस आटे को ही खा लिया जाए, क्यों ना उस कच्ची दाल को ही खा लिया जाए, जाना तो पेट में ही है ना। लेकिन आप विदाउट चेंजेस उस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, मर भी सकते हो। एक आप लोग सैलेड में चीज खाते हो, ककड़ी है ना, उसमें भी चेंजेस करके खाते हो। पहले उसको काटते हो, उसमें छेद करते हो, घिसते हो, जहर निकालते हो, आफ्टर दैट यू एक्सेप्ट, उसके बाद आप खाते हो। क्यों? डायरेक्ट खा लोगे, स्वाद नहीं बता पाओगे। इसलिए अपने जीवन को परिवर्तन से जोड़ें, वही घिसी पिटी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ करके आगे बढ़ें। वही पुरानी भावों को, पुराने चिंतन को लेकर के जिंदगी को मत जीना। गुड लाइफ नीड्स गुड चेंजेस। अच्छी जिंदगी अच्छा परिवर्तन चाहती है, सही वक्त सही परिवर्तन से आता है।
अपन पैसे वाले लोगों को आप लोग देखते हो ना, ऊंचे पद पर बैठे लोगों को देखते हो, लेकिन पहुंचा कैसे? एक व्यक्ति आईआईटीएन था, उसने सोचा कि बिजनेस स्टेब्लिश करना है तो क्यों ना नीचे से चालू किया जाए। उसने एक जगह जाकर के चपरासी की नौकरी कर ली, वो गेट कीपर की। उसने देखा कि गेट कीपिंग में कितना काम होता है, कितना पैसा है क्या नहीं है, गेट कीपिंग करते करते दूसरा काम भी कर सकते हैं कि नहीं। उसने वो चीज समझी और उसने कंपनी बनाई सिक्योरिटी के पर्पज से। कहाँ 50 लाख का पैकेज था, आज उसकी कंपनी 1600 करोड़ एसेट्स की मालिक है। किससे? चौकीदारी से। नौकरी करने वाले के डर जाते हैं कि यार क्या होगा, सिक्योर है कि नहीं फ्यूचर। अरे एक बार जज्बा तो जागृत करो, उतरो तो एक बार व्यापार में। जो नौकरी करते हैं वो व्यापार नहीं कर पाते, उनके लिए सबसे अच्छा आइडिया पहले किचन सेव करें, 1 साल का पैसा अलग रख दें, फिर 1 साल खूब बिजनेस के लिए ट्राई करें। एक दिन सक्सेसफुल हो गए, नाम चल जाएगा। लेकिन चेंजेस आर वेरी मस्ट, इसलिए कह रहे हैं जो सही वक्त पर सही परिवर्तन नहीं करते वो कभी सफल भी नहीं होते। आप देखो बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में ट्रेंड सेटर है, जो लोग कंटेंट क्रिएटर, उनसे मैं कह रहा हूं वो ट्रेंड सेटर है। वो जो ट्रेंड लेकर के आते हैं वो चलता है। आप ट्रेंड सेटर क्यों नहीं हो? वो बिकॉज यू आर फॉलोअर। आपको फॉलो करने में मजा आ रहा है, आपको कॉपी करने में मजा आ रहा है, अभी आप क्रिएटर नहीं हो। क्रिएटर जब तक नहीं बनोगे तब तक आप बहुत ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकते। चील भी पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है, मोर भी पक्षी है, और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं, उल्लू भी पक्षी है। चील कैसे उड़ लेता है? ऐसे पक्षी भी हैं जो 400 किलोमीटर की स्पीड से चल लेते हैं, उड़ लेते हैं 400 किलोमीटर की स्पीड, 1 घंटे में 400 किलोमीटर कवर। ऐसे भी पक्षी हैं। कैसे उड़ लेते हैं? उन्होंने चेंजेस किए ना। चील इतनी ऊंची उड़ान लेता है, कबूतर नहीं उड़ पाता। क्यों? चेंजेस नहीं किए उसको, उसमें वही गुटर गुटर में सेटिस्फाइड है। आपके अंदर भी गुड चेंजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप उन पुरानी घिसी पिटी चीजों में सेटिस्फाइड हो। इन घिसी पिटी पुरानी चीजों में सेटिस्फाइड मत हो। गुड एंड बिग लाइफ नीड्स गुड चेंजेस। करो, आज से परिवर्तन करो। माँ वही लौकी की सब्जी खिलाते रहोगे ना, बच्चा होटल में खाएगा। चेंज करो, कोफ्ता बनाना सीखो। वो गिलकी की सब्जी खिलाते रहोगे, बच्चा पागल हो जाएगा। तुम गिलकी का भजिया खिलाना सीखो। चेंजेस करो, लेकिन वो चेंजेस सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा फ्रूट्स नहीं खाता, उसको कस्टर्ड खिलाओ। आपको चेंजेस तो करना पड़ेंगे ना। विदाउट गुड चेंजेस आप नहीं चाहो, आप चाहो कि चेंजेस नहीं करूं और मिल जाए चीजें, नहीं मिलेंगी। सांस जम के लेना और रोक लेना तो मर जाओगे, ले नहीं पाओगे दोबारा। चेंज करना पड़ता है। जब सांस को चेंज करना पड़ता है जीने के लिए, तो जीवन में भी कुछ अच्छे परिवर्तन करना पड़ता है। जीवन को अच्छे से जीने के लिए अपनी कमियों को हटाएं, नए नए चेंजेस लाएं। जो ट्रेंड में है वो अगर चेंज नहीं लाए तो खत्म हो जाता है। नोकिया कंपनी बहुत पहले चलती थी, अब खत्म हो गई। उसने चेंज नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, वो परिवर्तित ही हो गई। अगर आप नहीं चाहते लीक से बाहर होना, सो यू नीड गुड चेंजेस। अपनी लाइफ को अच्छे परिवर्तन से जोड़ें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की